जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, जैसे ही बाय वहां पर फायर किचन में अपने ग्लोइंग राइस का राज खोलता है, वैसे ही वहां पर उसके सीनियर्स हंसने लगते हैं और वो वहां पर बाय से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ये क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि कोई भी मटेरियल तब तक ग्लो नहीं करता है जब तक वो रिफाइन ना हो? जिसके बाद वहां पर बाय का एक सीनियर बाय को बताने लगता है कि इस वर्ल्ड में रिफाइन के 3 मेथड है। पहला है वेपन रिफाइंग, दूसरा है पोशन रिफाइंग और लास्ट और सबसे खास वाला है स्पिरिट रिफाइंग। ये सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इसे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें बाय को दिखाया जाता है जो कि ग्लोइंग राइस को देख रहा था और वो वहां पर अपने सीनियर के कही गई बातों को याद करने लगता है और वो वहां पर बोलता है कि क्या सच में मेरा ये ग्लोइंग राइस स्पिरिट रिफाइन हो चुका है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर ये सच है तो मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मेरे पास ऐसा एक हिडन डिवाइन ट्रेजर मौजूद है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें फायर किचन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाओ अभी भी बाय का इंतजार कर रहा था। हमें बताया जाता है कि वो किसी भी हाल में बाय के साथ फाइट करना चाहता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें बाय को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि बाओ रिसेंट टाइम में लेवल 2 का कल्टीवेटर है और अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा तो शायद मैं एक ना एक दिन उसके साथ फाइट करने जितना स्ट्रांग बन जाऊंगा और मुझे जल्दी ही अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा क्योंकि मैं हर वक्त बस बाव के बारे में सोचकर यहीं पर छुप के नहीं बैठ सकता हो। मुझे एक ना एक दिन तो बाहर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद बाय अपने रूम में एक शॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है जिसमें वो वहां पर उस शॉट को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर लेता है और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मैजिकल कढ़ाई यानी कि उसका डिवाइन ट्रेजर अचानक से हवा में फ्लोट करने लगता है और वो वहां पर ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो डिवाइन ट्रेजर बाय की बॉडी से कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है जिसके बाद वहां पे सब नॉर्मल हो जाता है। तभी बाय वहां पर नोटिस करता है कि उसके कुछ हेयर्स वाइट हो चुके हैं। ये देखकर वो वहां पर डर जाता है। ये देखने के साथ ही वहां पर बाय ये समझ जाता है कि स्पिरिचुअल रिफाइन में अपनी लाइफ एनर्जी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और अभी तक उसने जितनी बार उस डिवाइन ट्रेजर का यूज किया है उसमें उसकी लाइफ एनर्जी ही यूज होती जा रही थी और वो डिवाइन ट्रेजर हर बार उसकी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा था। बाय अभी तुम्हें अपने रूम से बाहर भी आ जाना चाहिए, आखिरकार कब तक तुम यूं ही ट्रेनिंग करते रहोगे? वहीं पर दूसरी ओर हमें बाय को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था कि इसमें सारी गलती बस बायो की है, उसके कारण ही मुझे आज अपने कुछ लाइफ एनर्जी को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। अगर वो यहाँ पर मेरे पे वो कर्स ना लगाता तो आज मेरी लाइफ एनर्जी मेरे पास होती। ये सोचकर वहां पर बाय गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपने रूम से बाहर निकलता है और वो वहां पर चिल्लाते हुए बायो से बोलता है कि तुम कहाँ हो, मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। लेकिन तभी वहां पर उसका एक सीनियर उसे बताता है कि बायो हमें बहुत लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने हार मान ली है। जिसके बाद बाय वहां पर उदास होते हुए अपने शॉट को दूर फेंक देता है और वो वहां पर बोलने लगता है कि स्पिरिट रिफाइन में मेरी लाइफ एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, आखिरकार अब मैं क्या करूंगा? वहीं पर उसे इस तरीके से परेशान होता हुआ देखकर वहां पर उसका सीनियर उसे बताता है कि सेक्ट में एक कंपटीशन होने वाला है, उसमें जीतने वाले विनर को 1 ईयर की लाइफ एनर्जी
मिलेगी। ये सुनकर वहाँ पर बाय फिर से खुश हो जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में बाय को दिखाया जाता है जो कि टाउन में आया हुआ था। वो वहाँ पर अपने लिए कुछ जरूरी आइटम्स खरीद रहा था, तभी उसे वहाँ पर बायो दिखाई देता है। बायो वहाँ पर बाय से बोलता है कि काफी लंबे समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। वहीं पर उसे अपने सामने देखकर बाय उसे वहाँ पर चैलेंज करता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बायो के साथ वहाँ पर और दो कल्टीवेटर्स मौजूद थे। उन्हें एक साथ देखकर बाय वहाँ पर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर उसे भागता हुआ देखकर बाव वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में फायर किचन के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बाय को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर वही कल्टीवेटर आ जाता है जिसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले बाव के साथ देखा था। वो वहाँ पर आते ही फायर किचन के मेंबर से बोलता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर बाय और बाव की फाइट को देखने के लिए आया हूँ ताकि उन दोनों में से कोई भी यहाँ पर चीटिंग ना कर सके।